हाय, मेरा नाम है संदीप सिंह रावत और मैं हूँ ग्राम भरपूर छोटा का प्रधान। तो दोस्तों, आज मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेरे गांव में कोई जंगलात वाले आए थे। यहाँ फ़ोन में पता चला मेरी माँ के थ्रू, लेकिन ना तो मुझे जंगलात के जो सरपंच है उसने इन्फॉर्मेशन दी कि भाई गांव में कल मीटिंग आई है, आपको अवेलेबल होना, उपस्थित होना, कुछ नहीं बताया गया। और प्लस एक और बात है कि गांव के कुछ लोगों ने, कि आधे गांव ने जंगलात के किसी कागजों पे साइन किए हुए हैं। और पहले मैंने सुना था कि जो चार दीवारी थी पलछाल बिहालबल्दी जगह, हमारे यहाँ एक जगह है, उसके अंदर की जमीन पहले जंगलात के अंदर में थी, वहाँ पेड़ पौधे थे। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा कि उस दीवार के बाहर भी वो पेड़ लगाने। जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि गांव वालों ने साइन कर दिए। अगर ये बात सच्ची हुई कि भाई मेरे पास है जंगलात का पूरा डिटेल कि हमारे गांव की कितनी जमीन जंगलात के अंदर है, अगर उससे ज़्यादा जमीन अगले उसमें आई कि अब जंगलात के अंदर भरपूर गांव की इतनी जमीन है, तो मैं सरपंच पे प्लस उन सब साइन करने वालों पे ITR और केस ठोक दूंगा कि इन्होंने गांव की जमीन बेच दी है। कोई खंती नहीं खुदेगी, कोई कुछ नहीं होगा जब तक मुझे पूरी पता नहीं चलता। कोई खंती वो अपनी जमीन में खोद रहे, उसकी डिटेल, उनके डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं जंगलात के पास, तब तक गांव के किसी भी जमीन में कोई खंती नहीं खोदेगी। और अगर कोई पैसा आता है तो उसका भी क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। अगर उनको खंती उस जमीन के अंदर खोदनी है जहाँ ऑलरेडी खुदी थी, जैसे पलछाल के बिहाल बोलते हैं हम, वहाँ खोदते तो ठीक है। अगर उससे बाहर की जमीन अगर वो यूज करते हैं तो वो अगर अगली डिटेल में ये आता है कि भाई वो जमीन अब जंगलात के अंदर में चले, कि कितनी हेक्टेयर जमीन भरपूर की जंगलात के अंदर है वो मुझे पता है। अगर उससे फालतू के उसमें अगर आता है तो मैं सरपंच को भी नहीं छोड़ूंगा और ना उन लोगों को छोड़ूंगा जिन्होंने आज वहाँ साइन किए कागजों में, बिना प्रधान को पूछे हुए, बिना उस डिटेल को जाने हुए। मेरे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। अगर ये बात आप लोग अपना विभाग से पता कर लीजिए, सरपंच और वन विभाग, कि भाई वो जमीन कहीं वन विभाग के नाम तो नहीं हो जाएगी बाद में। अगर गांव की जमीन अगर बाद में वन विभाग के अंदर गई तुम्हारे 200, 300 या 50 रुपये, 70 रुपये दिहाड़ी के चक्कर में, तो भैया गांव की जमीन बेचने के उसमें और प्लस करप्शन के उसमें मैं मतलब जितनी भी धाराएं बनेगी मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों पे जिन्होंने साइन किए हुए। ये बात याद रखना। बिना प्रधान को पूछे, बिना प्रधान की इंफॉर्मेशन के तुम लोगों ने गांव में मीटिंग क्यों रखी। और जब जंगलात वाले आए थे तो क्या प्रधान को पहले रिपोर्ट थी? कोई रिपोर्ट नहीं दी गई थी मुझे। मेरा नंबर सबके पास था, सब ग्रुप में डालने से कुछ नहीं होगा। प्रधान को स्पेशल कॉल करना पड़ता है। अगर प्रधान कॉल करने के बाद भी नहीं पहुंचता तो प्रधान की गलती है। लेकिन मेरे को कोई इंफॉर्मेशन, कोई कॉल नहीं आई थी। अगर ऐसी कोई बात हुई तो भैया सरपंच जी फिर ये मत सोचना कि मेरा पूरा खानदान ले डूबा हूं। इसलिए गांव में कोई खंती नहीं खोदेगी, कोई कुछ नहीं होगा जब तक मैं उसका स्पष्टीकरण ना मिल जाए मुझे कि वो जिस जमीन में वो खंती खोदेंगे वो सारी जमीन गांव की है या वो जंगलात वालों की है, क्या मुझे नहीं पता। जब वो कैलाश तक की जमीन क्यों ना हो, अगर वो जंगलात वालों की नहीं होगी, वो नहीं होगी, तो वो जमीन में जंगलात वालों को कोई खंती, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का ठेका गांव वालों ने नहीं लेगा। तुम क्या करो कि कई जगह आपने भी सुना होगा कि बाद में जंगलात वालों की नोटिस पहुंच जाते हैं कि ये जमीन गांव की है जी, ये जंगलात की जमीन है, ये है, वो है, आप इसको खाली करो। ये वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। बाद में ये ना हो कि आने वाला 15-20 साल बाद हमको भी नोटिस पकड़ दिया जाए। अभी वो खंती खोदने के चक्कर में जमीन हड़प ले थोड़ा थोड़ा करके, बाद में पता हमको भी, हमारे गाँव वालों को भी नोटिस आ जाए कि गाँव खाली करो, ये सारी जमीन अब जंगलात की हो चुकी है। तो रिक्वेस्ट है आपको, पूरे डिटेल, पूरी इंफॉर्मेशन की ही बात कागजों में साइन करना। अगर कर दिया है तो भैया मुझे पूरी डिटेल भेज देना आप लोग। अगर ना भेजोगे तो उसके बाद अगर मैंने ITR लगाया कि भाई किस हिसाब से साइन करा कि क्या गया, तो तुम सबके सब खंती तो बाद में खुदेगी, तुम सबके सब लाइन हाजिरी कर दूंगा मैं सबको। धन्यवाद।